Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भी था। और जितना आप लोगों को पता है, कल गणेश जी ओशीवारा पुलिस स्टेशन गए थे और वहाँ जाके कंप्लेन लिखाई उन्होंने, और क्या कहना चाहते हैं तो उसके बारे में गणेश जी से ही पूछते हैं। नमस्कार। मैं यही कहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली बहुत देर से इसकी सब प्लानिंग चल रही थी। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे से पहले जो मेरे एडवोकेट है रवि सूर्यवंशी जी, एक कुछ आपको इसके बारे में बताए, केस के बारे में। मैं आपको ज़रा इस मैटर का बैकग्राउंड देता हूँ। ये जो डिस्प्यूट चल रहा है दिव्या कोटियन जी के साथ, ये डिस्प्यूट चल रहा है। उन्होंने जून 2019 में कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन में IFTPCA में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। उनको मेंबरशिप मिला। मेंबरशिप मिलने के बाद उन्होंने कमिटी मेंबर्स और एसोसिएशन के सीनियर मेंबर्स के बारे में उल्टा सीधा बाहर बोलना चालू किया। ये बात जब एसोसिएशन को पता चली तो नवंबर 2019 में उनका मेंबरशिप टर्मिनेट कर दिया गया। अब जब मेंबरशिप टर्मिनेट हुआ उसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस और खुद के लेटर्स भेजे इनको, और उसका CC अम्बुली पुलिस स्टेशन में किया। कम से कम 4 या 5 लेटर उनके साइड से आए और उतने ही रिप्लाई हमारे साइड से उनको गए। उनके एक भी लेटर में उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली कि गणेश जी ने कुछ पर्सनली, या अभी जो उन्होंने ये नया स्टोरी पॉर्न वीडियो का निकाला है, एक बार भी नहीं बोला था नवंबर से लेके अब तक। तो उन्होंने इतना ही बोला था कि मेरे पीछे सब लोग पड़े, मेरे करियर के पीछे पड़े, मुझे धमकियाँ दे रहे कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। ये सब एलिगेशंस उन्होंने की थे जो झूठे थे इनके हिसाब से और सारे एसोसिएशन के मेंबर्स के हिसाब से। तो उन्होंने ये उनका मेंबरशिप जो टर्मिनेट किया था यूनानिमसली, कमेटी ने डिसीजन लेके, उसके बाद इनका ये झगड़ा चालू हुआ। तो ये इसका बैकग्राउंड है। 26 जनवरी को और एक एपिसोड हुआ जब ये कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन का SGM चल रहा था। उस SGM में उनको आने का, दिव्या जी को आने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज वो मेंबर नहीं थी। वो वहाँ प्रीमाइसेस में आई, और जब गणेश जी निकले वहाँ से बाहर उनका SGM ख़त्म करके, उनके पीछे पीछे कुछ ये दिव्या जी का और प्रीति जी का और एक जयश्री जी का, इनका कुछ झगड़ा चालू हुआ। गणेश जी निकल गए थे। अब वो झगड़ा चालू हुआ तो प्रीति जी और जयश्री जी ने जाके पुलिस में, अम्बोली पुलिस स्टेशन में NC दाखिल किया। उनके NC के बाद दिव्या जी ने भी उनके अगेंस्ट में NC किया, और उस NC में उन्होंने गणेश जी का गलत नाम डाला। उन्होंने लिखा कि ये गणेश जी के कहने पे इन 2 लड़कियों ने मेरे साथ झगड़ा किया। अब ये बात गलत है। ये हुआ। फिर 27 को वो विमेंस कमीशन में जाके उन्होंने वहाँ पे झूठा ये कहानी बताया कि मुझे कहीं 2009 में गणेश जी ने कोई पॉर्न वीडियो देखने के लिए बोला था। अब ये बात इतनी गलत है, किसी भी रेप्यूटेड पर्सन के आप कैरेक्टर पे जब एलिगेशंस करते हो तो आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये केस तो देखिए इंडिया में कोई भी किसी के अगेंस्ट जो चाहे केस कर सकता है। उसको प्रूव करना या उसमें थोड़ा भी मेरिट दिखाना ये आगे की बात है। अब हम उसको कैसे डील कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। तो ये बात हुई। अब इससे आप समझ सकते हो कि जब नवंबर से जनवरी तक करस्पॉन्डेंस हुआ, आप एक बार नहीं बोलते, और 26 जनवरी को जब झगड़ा होता है तो 27 को आप ये नया स्टोरी बना के उनके एलिगेशंस करते हो। इसके बाद हम ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट NC किया और एक रिटर्न कंप्लेंट भी दिया। वैसे ही अम्बोली पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट दिया है कि इन्होंने झूठा एलिगेशंस और झूठा केस किया हमारे अगेंस्ट। इसका एक रिटर्न कंप्लेंट अम्बोली पुलिस स्टेशन में भी दिया है। अब इस केस के और दूसरे पहलू है जो डिटेल में गणेश जी और सागर जी आपको बताएंगे। ये झगड़ा क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो डिस्प्यूट है, एक डांसर्स का एसोसिएशन है, सीनियर डांसर्स एसोसिएशन। उसमें उनके 2 ग्रुप है कमेटी के, जिसमें झगड़ा उनका चल रहा है। उस झगड़े की वजह से डांसर्स जो उनके मेंबर्स हैं वो परेशान हो रहे थे। अब कुछ डांसर्स गणेश जी के पास आए। उन्होंने गणेश जी को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हमारा सेपरेट डांसर्स का एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। गणेश जी बोला मेरे से जो मदद चाहिए मैं कर दूंगा, और गणेश जी ने उनको हेल्प किया। तो नया डांसर्स एसोसिएशन बना। अब उस डांसर्स एसोसिएशन के बनने के बाद ये जो एग्जिस्टिंग डांसर्स एसोसिएशन है उसके मेंबर्स को परेशानी होने लगी, क्योंकि मेंबर्स अगर यहाँ शिफ्ट हो गए तो
जो भी है, जो भी इंडस्ट्री में चलता है, उनका अफेक्ट होएगा, उनका बिजनेस अफेक्ट होगा। अब इसके चलते दिव्या जी को उन्होंने उनकी कमेटी पे, डांसर्स कमेटी पे ले लिया। जब नवंबर में उनका मेंबरशिप टर्मिनेट हुआ, उसके बाद ये सिने डांसर्स एसोसिएशन ने दिव्या जी को अपनी कमेटी पे ले लिया। समझ लीजिए आप सारी घटना को। और उसके बाद ये उनके अगेंस्ट में पर्सनल टारगेट करना शुरू हो गया। बहुत से लोग इनको टारगेट करने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि ये नया डांसर्स एसोसिएशन जो बना है वो सक्सेसफुल ना हो। और एक चीज़ है इसके पीछे, एक कोऑर्डिनेटर्स एसोसिएशन है, जो सिने डांसर्स का कोऑर्डिनेटर्स का एसोसिएशन है। वो कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं कि जो भी फिल्म में डांसर्स की रिक्वायरमेंट हो वो उनके थ्रू वो सप्लाई करते हैं। अब बात मैं आपको बताता हूँ इसमें लीगल इशू क्या है। सीसीआई में एक मैटर हुआ था जिसमें विपुल शाह जी ने कंप्लेंट किया था 2014 में। ये जो मेंबर टू मेंबर वर्किंग था कि आप मेरे ही मेंबर्स के साथ काम करोगे और किसी के साथ काम करोगे तो हम लोग आपका नॉन कोऑपरेशन कर देंगे, आपके सेट पे कोई दूसरा काम नहीं करेगा। ये इशू था। कोऑर्डिनेटर्स का इशू ये है कि कोऑर्डिनेटर्स चाहते हैं, जो फेडरेशन के अलाइड एसोसिएशन है, उनका कहना है कि सारे डांसर्स हमारे थ्रू ही हायर होने चाहिए और किसी के थ्रू आप ले नहीं सकते। अब कुछ लोग, मतलब गणेश जी और कुछ लोग अपने अपने डांसर्स हायर करते हैं, इस चीज़ का उनको प्रॉब्लम है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिनकी वजह से गणेश जी को टारगेट किया जा रहा है। ये उसका बैकग्राउंड है। अब गणेश जी को आप पूछ सकते हैं जो पूछना है। कुछ सवाल करना है आपको? जी, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह का इल्जाम लगा है आपके ऊपर, इतने साल से आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, इस तरह से जब से मीटू चालू हुआ है ना, तनुश्री के केस से लेकर अब तक, इसका कहीं मिसयूज भी बहुत ज़्यादा हो? ऑफ कोर्स मिसयूज है, इसलिए तो ये जो गलत कायदे का फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली मैं वो लड़की दिव्या को जानता भी नहीं, मैंने उसके साथ काम भी नहीं किया। उसने जितने एलिगेशन डाले मुझे पता भी नहीं है कि वो सडनली कहाँ से और क्या ये सब कुछ कर रही है। मैंने उसको कम से कम, मेरे ख्याल से वो ग्रुप डांसर थी कुछ 2005, 6, 7 में, तब उसने शायद काम किया होगा। उसके बाद तो काम भी नहीं किया। और ये सब बेसिकली पूरा प्लान है, बहुत बड़ा गेम है कि मैं किसी भी हालात में ये डांस मास्टर और डांसर्स के लिए जो सोच रहा हूँ अच्छा करने के लिए, इधर से गणेश आचार्य हट जाए, उनके कोऑर्डिनेटर्स चले, उनका पूरा काम हो। ये सब बेसिकली बहुत 2-3 साल से फाइट चल रही है, क्योंकि पुराने सीने डांस एसोसिएशन थे, उनके लिए मैं खड़ा रहा, उनके लिए फ़ाइट किया मैंने। फिर उनकी यूनियन ओपन हो गई, फिर पुराने उसके पहले वाले कमेटी आए, उन्होंने फिर ऑफिस बंद कर दिया। फिर ये बहुत सारा, फिर कोऑर्डिनेटर के लिए लड़ा। फिर डांस मास्टर एसोसिएशन में मैं जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन हुआ, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का फिर मैंने वहाँ पे बात की, तो वहाँ पे डांस मास्टर की कंप्लेंट्स आने लग गई कि हमको बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर्स नहीं, हमारे ही नचाने चाहिए, हमारे ही कोऑर्डिनेटर्स। तो हम लोगों ने बेसिकली 217 कोरियोग्राफर्स के साइन लिए, जहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा किया, हमको हमारी मर्जी से काम करना। मैं मेरे असिस्टेंट के साथ काम करता हूँ, मेरा असिस्टेंट कोरियोग्राफर डांसर पूरा कर रहा है कई सालों से, और वही बेसिकली प्रोड्यूसर से पेमेंट लेता है, प्रोड्यूसर से डांसर को पेमेंट करता है। तो ये जो पूरा गेम है, ये बार बार मेरे ऊपर आने का, ये जो डांस मास्टर और डांसर्स को हेल्प करना, उसके चक्कर में कभी किसी को खड़ा किया जाता है, कभी किसी को खड़ा किया जाता है। अभी ये दिव्या कोटान को इस तरह से खड़ा किया है, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी इसके लिए लड़ेंगे। रवि जी जो करना है वो केस करेंगे और आगे फाइट करेंगे। इसके तहत अगर अभी को जाना है आपको, तो मैं यहाँ पे डांस राइटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर सागर दास है, वो भी आपको थोड़ा सा कुछ बताएंगे। फिर ये जो नई यूनियन खुली है, जो वो नई यूनियन बेसिकली आपको यही बताएंगे कि वो डांसर्स कौन है, क्या है। तो प्रीति लाड़ यहाँ पे उनकी जनरल सेक्रेटरी है, तो इनको एक एक में आके बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्यों ये दिव्या कोटान गणेश आचार्य के बारे में बोल रही है, और दिव्या कोटान के पीछे कौन है जो ये उससे करा रहे। तो आपको इनके थोड़े थोड़े शब्द से पता चल जाएगा कि है क्या ये मुद्दा। सागर। हाँ जी, कुछ पूछना? हाँ जी। हाँ, देखिए ये मैं
मैं सब चीज़ को बेसिकली कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत सीनियर कोरियोग्राफर है। मैंने तो उनके पास ज़्यादा काम किया नहीं, मेरे गुरु कमल मास्टर जी थे, लेकिन जिन्होंने जो भी एलिगेशन उस वक्त डाले थे तो मैंने बस शांति से उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनके ऊपर मैं कोई केस डालूँ और उनको कोर्ट में खींचूँ। वो बहुत एजेड है। लेकिन सरोज जी के बारे में ये बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है कि सरोज जी को अगर ये डांसर्स के बारे में बोलना है तो सरोज जी कौन से यूनियन में बैठ के ये बात कर रही है, कौन से उधर के लोग हैं, जब उनको मालूम है कि सीडीए के 2 ऑफिस बंद है तो आप वो पहले ऑफिस खोलो, वो ओरिजिनल सीडीए में जाओ, फिर मुझे बोलो। आप वहाँ बैठे हो जहाँ पे कोई डांसर्स ही नहीं है, कोई अजीब अजीब से लोग हैं, दाढ़ी वाले गुंडे टाइप के लोग हैं, वहाँ पे आप उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और सब बोल रहे, अच्छी बात नहीं। सरोज जी को जहाँ तक मैंने जितना हेल्प किया मुझे पता है, मैंने बागी का गाना किया था 1 2 3, तो मैंने साजिद भाई से पूरा पेमेंट मैंने कोरियोग्राफ किया था, मैंने उनको दिया था। बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैं सरोज जी को हेल्प किया। सरोज जी ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं उनको सब सच बताता। तो ये अब मुझे सरोज जी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बहुत एजेड है और इस सब चीज़ में आए। उनकी मर्जी थी, उन्होंने बोला मैं मेरे वकील के थ्रू जो जवाब देना है वो दूंगा। हो, होती है, लेकिन जब कीचड़ उड़ता तो धोया भी जाता है ना, तो बिना धोए सुखाऊंगा थोड़ी कीचड़ को। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, उन लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। और दूसरी बात, अगर ये डांस डायरेक्टर और डांसर्स के बीच में अगर गंदगी है, कीचड़ पड़ा है और मैं उसके बीच में उतरा हूँ साफ करने के लिए, तो थोड़ा बहुत उड़ेगा और मैं उसके लिए रेडी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे को 19 साल हो गए हैं गणेश के साथ और मुझे पता है गणेश कैसे हैं। इतने लोगों की मदद की है, अभी मदद कर रहे हैं तो लोग ऐसे बातें बना रहे हैं, तो जिनको जो बातें बनानी है बनाने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस यस ये देखिए, ये पूरी इंडस्ट्री चलती है, इसकी मदर बॉडी है फेडरेशन को ये जो सीडीए का डिस्प्यूट चल रहा है इनको बिठा के बात करना चाहिए, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। और डांस डायरेक्टर के सेशन में तो कोई है ही नहीं, हम लोग है, हम लोग वो सब अपनी तरफ से कर रहे हैं जो हमको लड़ना है। हम लोग बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी की है। तो ये जो 2 सीडीए बंद है, डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोग आए, ये उनका री इलेक्शन कराए। तो ये जो प्रीति की यूनियन है ये भी उन लोग उधर जाके बंद करके, वही है डांसर्स, तो फेडरेशन इनको हेल्प करे, सच जाने देखे और उसको ओपन करे और रियल जो सीडीए है उसको ओपन। 4 ऑफिस है, 4 ऑफिस है इनके बंद है, लेकिन इनके पास आज घर नहीं है। इनके मेहनत के, इन्होंने मेहनत किए हुए 4 ऑफिस आज बंद है, ये कोई देख नहीं रहा है, अच्छी बात नहीं। और मैं देख रहा हूँ तो शायद मुझे चश्मा पहनाया जा रहा है, मैं लेकिन खुले आँख से देख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, मैं इसमें रवि जी को बोलूँगा बोलने के लिए कि क्या, डेफिनेटली मैं नहीं इस चीज़ को छोड़ूंगा। अगर वो मुझे इस बात से धमकाना चाहते, डराना चाहते, तो मैं नहीं डरूंगा। मैं अगर आया हूँ डांस मास्टर और डांसरों के लिए अच्छा करना, तो मैं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसमें उसने इतनी सब वहाँ पे जाके, फिर इनकी कुछ फाइट हुई, फिर इन्होंने जाके उधर एनसी लिखी, फिर उसने क्रॉस एनसी में मेरा नाम डाला गणेश आचार्य, वो तो ठीक है, मेरे को मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद मैं कल दूसरे दिन शूटिंग कर रहा था टाइगर उधर, सडनली 11 बजे से मेरे सेक्रेटरी के फ़ोन चालू हो गए कि मीडिया फ़ोन कर रहे, मीडिया फ़ोन को आना है। बोले हुआ क्या? तो दिव्या ने ऐसा वुमन कमीशन में डाला हुआ, गणेश आचार्य ने 2009 में कुछ पॉर्न फिल्में दिखाई है, उनके बोलने पे मारा है, वो सारे। अब फिर इसके बाद मीडिया है, फिर इसके बाद ये सब चालू। हाँ बोलिए।
कह रहे थे कि वो विशाखा जो हाँ जी, हाँ जी, यस ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स। मैं अगर मेरे सच है तो मेरे पे एक्शन उठाए, मैं जाऊंगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। फेडरेशन का पूरा हक है ये करने का, मदर बॉडी है, उनको ये करना ही चाहिए। सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है फेडरेशन की, ये सब चीज़ें जो इन्होंने जो कोऑर्डिनेटर यूनियन बनाई है और ये जो जिसकी वजह से हमारे डांस मास्टर को तकलीफ हो रही है, और ये सब बैठ के सॉल्व करें इसको, क्योंकि डांसर्स को शांति से काम करना चाहिए, डांस मास्टर को शांति से काम करना चाहिए। अच्छा उनको फ्यूचर है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ किसको कुछ कहना? 1 to 1 नहीं होने वाला है, जो भी है अभी इधर ही प्लीज़ जिसको पूछना है मुझे, क्योंकि मैं शूटिंग छोड़ के आया हूँ और रवि जी भी बहुत बिजी है। किसको कुछ पूछना है? हाँ, एनसी का कॉपी देना, मेल कर सकता हूँ मैं सब। किसको कुछ और पूछना है? डिफेमेशन का है और उन्होंने झूठा एलिगेशन और झूठा केस किया है, ये इसी से रिलेटेड है सब। मैं जब हम करेंगे, अभी कोर्ट में किया नहीं है तो हाँ, ओशिवारा और अंबोली। हाँ, झूठे बेबुनियाद आरोप करके इनके ऊपर इनका जो रेपुटेशन है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और उनका डिफेमेशन किया है, एक है। और दूसरा उन्होंने झूठा केस, झूठा एलिगेशन किया है, एक दूसरा ये है। ये दो चीज़ें। नहीं, इनको ऑफिशियली अभी तक कोई बुलावा नहीं आया है। आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना था? हम जो झूठा केस बोल रहे हैं, उन्होंने जो एनसी में लिखा है कि इनके कहने पे ये 2 लड़कियों ने मुझे मारा, ये झूठा एलिगेशन है। अब उन्होंने केस में वहाँ पे एनसी में वो चीज़ नहीं बोली है, बराबर है, बट वो आगे भी कुछ करे क्योंकि वुमेंस कमीशन में गई है ऑलरेडी, तो पब्लिक में ऑलरेडी उनका डिफेमेशन कर ही दिया है। तो वुमेंस कमीशन में ऑलरेडी उन्होंने वो चीज़ रखी दी है, तो जो उन्होंने करना है उनका बदनामी ऑलरेडी कर दिया है। मैं थोड़ा सा इसी मामले में बात करना चाहूँगी। ये जो एनसी कॉपी है उसमें तो शायद उसने मेंशन नहीं किया, क्योंकि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा एक इमोशनल बात करना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दिव्या हमारी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन जब वो प्रीमाइसिस में हमें दिखी तो उसको ऑलरेडी आई हैव पर्सनली गिवन हर अ वार्निंग। वो अब सीसीटीवी वहाँ पे जो आप है वहाँ पे बैठी थी, वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो मैंने बोला अगर आपको बात करनी है तो आई कैन आस्क परमिशन फ्रॉम ऑल द रिस्पेक्टेड पीपल हु आर सिटिंग ऑन द पोस्ट। तो उनको कोई बात नहीं करनी थी। एंड ये जो झगड़ा हुआ है जिसमें मास्टर जी का एग्जिट दिखाया है, वो झगड़ा इस बलबूते पे हुआ है बिकॉज शी स्टार्टेड यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज एंड ऑल रिगार्डिंग टू द कोरियोग्राफर्स एंड द न्यू एसोसिएशन वेयर आई एम द जनरल सेक्रेटरी। बट उसके अलावा जब हम पुलिस स्टेशन गए, एज अ फ्रेंड शी हैज़ क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी सेड ओके, हो गई गुस्सा में बात, अभी कुछ करते हैं, मतलब हम लोग नया शुरुआत करते हैं। ये बात हुई थी मेरे बीच में। आप अंबोली पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हो अगर आपको पुलिस स्टेशन में मिलती है तो। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। वो इतना सडन था कि मास्टर जी का नाम कहीं भी प्रेडिक्टेबल नहीं था कि उनका नाम आएगा। लेकिन जो वुमेन्स कमीशन में उन्होंने जो दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि मास्टर जी वो जो पॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एज अ सेलिब्रिटी अगर वो हमारे और मेरे और जयश्री के बारे में कुछ बोलती तो शायद ये बात इतनी नहीं उछलती। बट जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मेल सेलिब्रिटी, ही इज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री एंड पीपल हैव बीन सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ हिम टू लॉट ऑफ एक्सटेंड। तो उसको पता था कि इनको टारगेट बनाना है, तो शायद वो पॉन वाली बात उनके केस को बहुत हाईलाइट कर सकती थी, इसके लिए उनका इस्तेमाल कर दिया गया है। थैंक यू सो मच। उसमें तो मुझे क्लीन शीट मिली है, आपको मैंने भेजा भी है, मुझे कोर्ट के थ्रू मिली है, और वो कोर्ट के थ्रू लड़ाई हुई थी।
अभी ये क्या है ना, बार बार ऐसा होगा तो अभी फिर आना ही होगा, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, हर उनके भी फैमिली है। ये अच्छा नहीं है कि बार बार किसी के ऊपर आप अच्छा नहीं कर सकते हो, दूसरा अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर बार बार आप लांछन उठा ले रहे हो। नहीं, अब होगी इस टाइम होगी, और मैं सब इसलिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसलिए तो। और मैं पूरा इस चीज़ का, अगर मेरी गलती है तो मैं सज़ा करने के लिए भी हूँ, गलती नहीं है, अब मैं क्लीन हूँ तो मैं सबके सामने लेके आऊँगा। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू से कमेंट ऑन दिस थिंग्स। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बेसिकली मैं क्या बताऊं, क्योंकि उस वक्त मुझे जहाँ तक बोला गया था तो इन्होंने पूछा कि तू यहाँ क्या आया, तो उसने बोला था कि मैं सरोज जी को मिलने आई हूँ, और सरोज जी तो आई नहीं थी खुद, तो मुझे पता नहीं, शायद क्योंकि जो यूनियन से वो कमेटी में है वहाँ सरोज जी एम्बेसडर है वहाँ की, जबकि सरोज जी को वहाँ नहीं होना चाहिए था, वो इनलीगल है। वहाँ पे कौन वहाँ का चेयरमैन है या वहाँ कौन प्रेसिडेंट है, वहाँ पे वो राज करके कोऑर्डिनेटर है, वहाँ पे कर रहा है, और ये सब पूरी एक मिली भगत है, और तो मुझे नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए बेसिकली। क्या हो, सरोज जी से जरूरत नहीं है, और कुछ बात करनी। हाँ है ना, और सबके लेटर है मेरे पास, इसमें छुपा नहीं गया। नहीं, अक्षय है, वरुण है, रणबीर है, कैटरीना है, सोनाक्षी है, आयुष है, टाइगर है, सब है। ये देखिए क्या है ना, मैं अभी थोड़ा सा ईद आई नहीं, बकरा कटाने शीरकुरमा खाने पहले तैयार हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ मैं अब, और मैं ये सब चीज होने से मैं पीछे थोड़ी हटने वाला हूँ। जो मुझे करना है मैं करूँगा अच्छी तरह से, इससे कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये नहीं, ये सब वजह नहीं, ये बहुत छोटी सी वजह है। अच्छा करने के लिए मुझे छोटी वजह का सामना करना एकदम इम्पोर्टेंट। बेसिकली मैंने सोनी में बात की थी कलर में, तो कहीं से कहीं रजनीश धुलिया जो डायरेक्टर है भूज के, उनसे कोऑर्डिनेट था, उन्होंने बोला कि इनमें शायद मर्ज हो रहा है, ये चैनल ऐसा उड़ता, तो उसके वजह से मुझे उन्होंने रोका है कि मार्च अप्रैल में डेफिनेटली करेंगे। और मैं बेसिकली सच बताऊं, मैं ये डांसर्स या डांस मास्टर्स के लिए या सोच नहीं रहा, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक डांसर था। मैं मेरी वाइफ, मेरी बेटी को ये बोलता हूँ कि आज इन लोग पूछते हैं मुझे कि आप क्यों लड़ते हो, बोला आज अगर मेरे डैडी डांसर नहीं होते तो मैं डांसर नहीं होता, मैं डांसर नहीं होता तो मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर नहीं था, कोरियोग्राफर से कोरियोग्राफर नहीं बनता, वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता जो गणेश आचार्य। तो मुझे नहीं पता कि बाकी कोरियोग्राफर्स या बाकी क्या सोचते हैं, ये मैं मेरे संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, मेरे इसलिए कि एक छोटे से स्लम एरिया में चाल में रहने वाला गणेश आचार्य को आज ये डांसर्स ने और कोरियोग्राफर्स ने बहुत कुछ दिया है। ये मेरे दिल की फीलिंग है, तो मैं उनके लिए लड़ूंगा। मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी माँ है, तो जरूर ये भी बताता हूँ, ये तालियां इन लोग मारे, इनकी फीलिंग्स है, इनको बिठाया नहीं मैंने पैसे देके। मेरा यही है कि आप लोग को जो करना है कीजिए, मैं मेरी तरफ से मेरे वकील और जो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ करूँगा, और इसमें चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं परवाह नहीं करूँगा। थैंक यू।